जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोला है कि दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है। मान लिए ए धनात्मक पूर्णांक है तो ए का वर्ग मतलब ए स्क्वायर बराबर 3m होना चाहिए या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो हमें यह यूक्लिड विभाजन सूत्र से बनाना है। यहाँ पे लिख ही दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए। तो मान लेते हैं पहले सॉल्व में माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है। ए हम लोग मान लिए, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। और यहाँ पे क्या दिया है 3m, दूसरा में दिया है 3m प्लस 1। और इसका मतलब यूक्लिड विभाजन से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए तो हम लोग मान लिया है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक। अब बी के जगह 3 है, क्यू के जगह m है और आर के जगह तो ये 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। यहाँ इसी से पता चल गया कि बी का मान 3 है और क्यू का मान m है। वही चीज़ को यहाँ लिख देंगे। इसीलिए b बराबर 3 और q बराबर q बराबर m। b बराबर 3, q बराबर और r बराबर लिखेंगे। r जो है हमेशा b से छोटा होता है। r b से छोटा होता है तो क्या होता है 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्यों छोटा होता है आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 2 है, इसको हम 5 से भागा देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 1। ये क्या है भाजक है, भाजक यानी कि b है और ये शेषफल है। ये हमेशा छोटा होता है कि नहीं, इससे ये छोटा है। वही चीज़ लिख दिए कि जब भाजक 3 है तो शेषफल भी उससे छोटा होता है। 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। 3 तो नहीं हो सकता है। तो केस क्या बना, 1 केस, 2 केस और 3 केस, यानी कि चरण 3 बना। इसी तीनों चरण पे हमें बात करना है। तो चलिए पहला चरण पे चलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे केस 1, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे लिखेंगे केस 1। जब r बराबर हम क्या रखेंगे, पहला 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 3 और q m प्लस r का मान 0। तो a बराबर क्या निकल गया 3m। अब यही a बराबर 3m नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। इसमें हमें वर्ग करना है। तो चलिए दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है करने पर। तो चलिए हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 मीटर पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ए बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। इसको हम यह चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। वही गुना करेंगे तो वही होगा 3 3 9 और मीटर स्क्वायर तो रह ही जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना 3 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर बराबर m। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 और m 3m स्क्वायर को हम m माने हैं m। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर चरण दूसरा में चलते हैं। चरण दूसरा यानी केस 2, इसको हिंदी में लिख दिया चरण दूसरा में। जब r बराबर 0 उसके बाद 1 लेते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू। बी का मान है आपका 3, क्यू का मान है m प्लस आर का मान है 1। फिर इसको दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी कि ए पर स्क्वायर बराबर 3 मीटर प्लस 1 पर स्क्वायर, मीटर नहीं m है। हाँ, तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान है आपका 3m इंटू बी का मान है 1। तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 मीटर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 मीटर m। इसको जब हम सजा के लिखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल 9 मीटर स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर 6m प्लस
1। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल, ई दोनों में हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 के 9 मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, हम ई दोनों में कॉमन लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना ई दोनों जो है इसको हम m मान लेते हैं, यानी कि 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर बराबर m। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, अब इसको हम m माने हैं तो m बैठा देंगे प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा, उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यहाँ पे देखिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, मतलब सही चल रहे हैं। चलिए अब चरण तीसरा में जब r बराबर हम 2 रखेंगे, क्योंकि r बराबर 0 1 2 ही रख सकते थे, अब चरण तीसरा में हम 2 रख के देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए केस 3 में चलते हैं, यानी कि केस 3 में जब हम r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तब देखते हैं a इक्वल टू बी क्यू, बी यानी कि 3 है और q का मान m है प्लस r का मान 2 रखेंगे। तो अब फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 पर होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, तो वही होगा ए स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 3m इंटू बी का मान 2। अब इसी को फिर अच्छा से लिखेंगे, ए स्क्वायर सजा के 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 12m, ए स्क्वायर इक्वल, इसको फिर एक तरफ कर देते हैं, यानी कि 9 मीटर m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। ठीक है, तो चलिए अब और एक स्टेप इसमें बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे, 4 1 3, 3 1 4 हो जाता है। चलिए इसको फिर क्या करते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर, ये सभी में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक में हम 3 जब कॉमन लेते हैं तब देखिए क्या होता है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इतना आएगा प्लस 1। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये तीनों जो है, ये तीनों को हम m मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m। इसको जब m मान लिए तब आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल 3, अब इतना को हम m माने हैं तो m लिख देंगे प्लस बाहर 1 है तो 1 लिख देंगे, इसको हम समीकरण 3 लिख देते हैं। जब इसको हम समीकरण 3 लिखेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारा मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप में हो। अब हमारा तीनों समीकरण जो है, पहला समीकरण है, यहाँ देखिए पहला समीकरण है 3a स्क्वायर बराबर 3m, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था। दूसरा समीकरण है 3m प्लस 1 और तीसरा है 3m प्लस 1, मतलब उस आधार पर बैठ रहा है, उसी को हम लिख देंगे भाषा में। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 क्वेश्चन के आधार पर लिख देंगे, या 3m, इसको पहले लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 आगे पीछे लिख सकते हैं के रूप में होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से यह सॉल्व हो गया। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।